और रुख करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस हार मिलने पर ही ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाने की आदी हो चुकी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रमाण भी देना जरूरी होता है। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस के इस रवैये को अच्छी तरह से समझती है। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार और राज्य संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर राहत कार्यों में तेजी लाई जाए और इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले कुछ दिनों से लगातार एक्टिव नजर आए। चमोली के नंदानगर में हुई आपदा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को नंदानगर पहुंचे और आपदा के हालातों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फाली, कुंतरी और अन्य प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे किया और राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने प्रभावितों से कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सभी आवश्यक संसाधन और सहायता उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नंदानगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आपदाग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश भी जारी किए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदाग्रस्त इलाकों में पहुंचे, जहां पर उन्होंने आपदाग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण किया। आपको यह भी बता दें कि नंदानगर में बीते दिनों भारी बारिश के बाद आपदा आ गई थी और इस आपदा के दौरान काफी ज्यादा नुकसान भी देखने को मिला। इसी नुकसान का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। दरअसल ये नोटिस 2016 में चर्चित हुए स्टिंग ऑपरेशन मामले में हरीश रावत को भेजा गया है। इस नोटिस में उन्हें इसी महीने सीबीआई मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। यह मामला 2016 का है, जब हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। उस दौरान उनका एक स्टिंग ऑपरेशन वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ था, जिससे राज्य की राजनीति में भूचाल एक तरीके से आ गया था। स्टिंग में आरोप लगाया गया था कि हरीश रावत अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की डीलिंग कर रहे हैं। हालांकि कई बार हरीश रावत इस स्टिंग ऑपरेशन के मामले में यह कह चुके हैं कि उनकी सरकार को गिराने का एक बड़ा षड्यंत्र उस दौरान रचा गया था। इस नोटिस के बाद हरीश रावत का भी बयान एक सामने आया, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। फिर सीबीआई के दोस्तों को मेरी याद आई। इससे लगता है कि अब फिर विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं और भाजपा के दोस्त जिनके हाथ में सीबीआई ने अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी स्वायत्तता पूरी तरीके से कंप्रोमाइज कर ली है। वो उन्होंने मुझे चुनाव के लायक समझा है। इधर तो मैं तो कह रहा हूं कि नहीं, अब मैं नहीं और लोग आगे आएंगे, मगर लगता है भारत सरकार में बैठे हुए लोग अब भी ये मानते हैं कि मैं चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता हूं। तो इसलिए विथ थैंक्स वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल ने ये मुलाकात उत्तराखंड राज्य में हाल ही में आई आपदा और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों को लेकर के की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के पास पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में भारी बारिश और बाढ़ से उत्पन्न चुनौतियों को भी राज्यपाल के सामने रखा। इसके अलावा मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट की जो भूमि घोटाले का आरोप कांग्रेस के द्वारा लगातार लगाया गया और हरिद्वार के बैरागी कैंप में संभावित अनियमितताओं
अनियमितताओं पर एक ज्ञापन भी राज्यपाल को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि जॉर्ज एवरेस्ट की भूमि आवंटन में हुई कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच करवाई जाए और हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज की निगरानी में इस जांच को किया जाए। वहीं खबर रुड़की के मंगलौर से है, जहां पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि रुड़की में एक चेकिंग अभियान चलाया गया और ये चेकिंग अभियान मेडिकल संचालकों को लेकर के चलाया गया। मंगलौर में पुलिस ने मेडिकल स्टोरों पर अचानक से चेकिंग अभियान चलाया। इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर के संचालकों में हड़कंप मचा रहा और कई दुकानें बंद भी मिली। इस दौरान पुलिस ने दुकानदारों को नशे की और प्रतिबंधित दवाइयों को न बेचने की हिदायत दी है। इसके अलावा पुलिस ने उनके लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों की जांच की और सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने हरिद्वार का दौरा किया। आपको जानकारी दे दें कि उन्होंने हरिद्वार चंडी देवी मंदिर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और चंडी देवी मंदिर समिति और अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने बिजली आपूर्ति बढ़ाने, प्रसाद की दुकानों से जुड़े विवादों का समाधान करने और आगामी नवरात्रि के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मंदिर में कुल 31 कर्मचारी कार्यरत हैं और साफ सफाई, सुरक्षा, कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के आदेश का सम्मान करते हुए श्री बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा जो है कि 2 जुलाई को जो है कि मंदिर टेक ओवर किया गया था। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये बहुत ही ऐतिहासिक और एक पौराणिक मंदिर है। और श्री बद्री केदार मंदिर समिति भी उत्तराखंड में जो सबसे पुराना संस्थान है, 80 साल पुराना, जो 1939 में श्री बद्री केदार मंदिर समिति का गठन हुआ था, जिसमें कि 47 हमारे पास बड़े धाम है, मंदिर हैं, जिसमें 2 बड़े धाम है, श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी, और उसके बाद 45 हमारे पास अधीनस्थ मंदिर हैं। और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद में ये हमारे पास चंडी मंदिर का प्रबंधन भी इस समय हमारे पास है। तो आज हमारा जो है कि इस निमित्त जब 2 जुलाई को हमने जो है मंदिर टेक ओवर किया था, यहाँ पर बद्री केदार मंदिर समिति के सभी स्टाफ, कर्मचारी वगैरह यहाँ पर जो है कि सारी व्यवस्थाओं का प्रबंधन का वो देख रहे हैं। और अभी आने वाले समय में आप सबको मालूम है कि नवरात्रि का समय है, नवरात्रि आने वाले हैं और ये पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर है। पूरी देश दुनिया से जो है कि यहाँ पर तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचते हैं। उसी निमित्त हमने व्यवस्था के निमित्त यहाँ पर किस प्रकार से जो है कि सभी यात्रियों के लिए, जिसके लिए हम संकल्पबद्ध है, हमारी सरकार, क्योंकि देवभूमि, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप स्वयं हम सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे धाम है, 4 धाम है, और पूरे उत्तराखंड के अंदर हमारे यहाँ जितने भी धार्मिक स्थल है, और हरिद्वार का तो एक अपने आप में एक अलग महत्व है, इस मंदिर का भी एक अलग महत्व है। हम लोग चाहते हैं कि जो श्रद्धालु, जिसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं कि सभी को सरल और सुलभ यहाँ पर दर्शनों की व्यवस्था हो, यहाँ मंदिर प्रांगण में स्वच्छता, पर्यावरण मुक्त ठीक प्रकार। हरिद्वार के भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज का अवतरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जूना पीठाधीश्वर और भारत माता मंदिर के ट्रस्ट अध्यक्ष ने घोषणा की कि अगले साल 6 फरवरी को स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज का समाधि मंदिर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। साथ ही संतों ने सरकार से उनकी जयंती को स्वामी विवेकानंद जयंती की तर्ज पर मनाने की भी मांग की है। गुरुदेव की 6 फरवरी को मूर्ति स्थापना की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा। जो समाधि है उसका उसी की वही समाधि पर मंदिर बनेगा। जो आज कार्यक्रम किया गया उसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का संदेश ये है कि सनातन धर्म विश्व का धर्म है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो लोक कल्याणकारी है, लोक कल्याण के लिए समर्पित है। उसी की चर्चा आज हमने की। धन्यवाद। आज मूर्ति स्थापित करी है, ये पहले से स्थापित चल मूर्ति है, ये उत्सव मूर्ति है। स्वामी सत्यमित्रेश्वर महादेव जो ये चल मूर्ति रहेगी। जो उनका समाधि का वो किया जाएगा, वो कितने दिन का प्रोग्राम चलेगा? हम ऐसा उस पर एक बार विचार कर लें कि वो 3 दिन का रहेगा अथवा 1 दिवसीय है। क्योंकि हम देश विदेश के लोगों का आमंत्रण देंगे, उस पर एक मंथन करने के बाद बता देंगे। पर वो 6 फरवरी रहेगा। आप सबका स्वागत है उसमें। मैं जो परम श्रद्धेय है, गुरुदेव की समाधि लगभग पूर्ण रूप से तैयार है और आचार्य जी के द्वारा आज उसकी तिथि घोषित की गई है 6 फरवरी। तो आचार्य श्री ने सबको आज निमंत्रण दे दिया है, एडवांस में ही निमंत्रण दे दिया है सबको। तो इसलिए हमारी जो 6 फरवरी है हमारा जो बड़ा उत्सव होगा समाधि मंदिर का उद्घाटन, उसमें सभी प्रांतों के लोग, देश विदेश के लोग और
महापुरुष बड़े बड़े जितने भी अखाड़े हैं सभी वहीं रुड़की के मंगलौर में 2 दिनों के भीतर 2 युवकों के शव पेड़ से लटके हुए मिले हैं। आपको जानकारी दे दें कि मन्नाखेड़ी गांव के रहने वाले 30 साल के आकाश का शव 18 सितंबर को मिला था, जबकि उसके दोस्त शुभम का शव 20 सितंबर को लहबोली गांव के जंगल में मिला था, जिसके बाद परिजनों ने आकाश की हत्या का आरोप लगाया था। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। वहीं यह हत्या है या आत्महत्या, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद होगा। क्षेत्र में बिजौली एक जगह पर थी जहां सुबह सूचना मिली कि एक करीब 24-25 साल के युवक का शव पेड़ से लटका है। तो हमारे थाने ने जब रिस्पांस किया तो प्रथम दृष्टया इंस्पेक्टर जो हमारे अमरजीत है उन्होंने यही मुझे बताया कि अभी आत्महत्या प्रतीत होती है, बाकी परिजनों ने अभी कोई तहरीर नहीं दी। गाँव तो मन्नाखेड़ी है भाई, यहाँ 3-4 दिन पहले भी मौत हुई थी। आज भी बस वो पहले भी पेड़ पर लटका मिला था, आज भी पेड़ पे लटका मिला है। गाँव वालों का कहना दोनों आपस में दोस्त थे। हाँ, दोनों दोस्त थे। वैसे तो दोनों की बोलचाल भी थी, दोनों आवो जाओ भी थे, एक दूसरे के दोनों भी बटको थे। तो आज मेरा देवर शाम का टाइम कल रोटी खा के घर से बाहर हो गया था घूमने, उसके बाद वो घर आ गया था, फिर यहीं पे खड़ा रहा था। हमने बोला उससे कि लेट जा, उसके बाद वो लेट गया था अंदर। करीब 9:30-10 बजे की बात है। उसके बाद फिर बात करने आया, हम सब सो गए थे। उसके बाद वो पता नहीं कब गया, फिर हमें पता चला पूरी रात घर नहीं आया। फिर सुबह गांव के ही 2 सदस्य आए थे बताने के लिए कि तुम्हारे घर का सदस्य वहाँ पे लटका रखा किसी ने, तब हमें पता चला। पुलिस आई थी, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस आई थी वहाँ, पुलिस छानबीन कर रही। पहले जो लड़का मरा था वो भी उसका दोस्त था। वहीं हरिद्वार रोडवेज बस स्टैंड के पास एक पेट्रोल पंप में एक कर्मचारी और एक ग्राहक के बीच की कहासुनी अचानक से मारपीट में तब्दील हो गई। ये कहासुनी पैसों को लेकर के हुई, जल्द ही जो मारपीट में बदल गई। वहीं घटना का वीडियो सामने आया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक कर्मचारी ग्राहक को डंडे से पीटता हुआ दिखाई दे रहा। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं की गई। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर ही जाँच कर रही है। वहीं हरिद्वार पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है और चेकिंग के दौरान पुलिस ने अमित गुप्ता नाम के एक आरोपी को सेक्टर 2 के पास से गिरफ्तार किया। इस दौरान उसके कब्जे से 2.052 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं श्राद्ध अमावस्या से पहले हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। आपको बता दें कि नारायणी शिला जो कि प्राचीन मंदिर है, यहां पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। जिन लोगों को अपने पूर्वजों की श्राद्ध तिथि का पता नहीं होता, वे अमावस्या के दिन तर्पण और पूजा पाठ करते हैं। इस विशेष दिन पर देश भर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, जिससे नारायणी शिला पर भारी भीड़ रहती है। बड़ा महत्व है ये। सतयुग में बद्रीनाथ और द्वापर में आपका गया जी और कुरुक्षेत्र, उसके बाद ये हरिद्वार। हरिद्वार में अपने निमित्त तीर्थों में सबसे बड़ा इसका महत्व नारायणी शिला का है। जो हमारी दिवंगत आत्माएं, पुण्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म आत्माएं, पवित्र आत्माएं, उन सब के लिए हम अपने पूर्वजों के प्रति आज हम जो है भाई हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त हो, अधोगति के प्राप्त हुए हों या जैसे भी गए हों, उनके लिए हम तिल, जौ, दूध। अजविंदर सिंह, दिल्ली से। मैं तो ये अपने पितृदोष के पंडित जी ने बोला था पितृदोष का अपना पाठ कराओ, और अपना पितृदोषों का पाठ हमने करवाया। बहुत अच्छा लगा हमारे को, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर सारा देखा हमने जो भी पितृदोष के हमारे जैसे है, उसमें जो अकाल मृत्यु चले जाते हैं, उनके लिए जो है अधोगति चले जाते हैं, जो है आत्महत्या करके मर जाते हैं, कोई डूब जाके मर जाते हैं,
तो उनके लिए जो है यहाँ पर जो है पिंडदान तर्पण किया जाता है। उससे 100 मात्र कुल की 100 पितृ कुल की मुक्ति हो जाती है। हरिद्वारे पश्चिमी दिग्भागे शिला परम पावनी नामिनी नारिणी ख्याता सर्वपा प्रकाशनी यत्रस्ते कुर्ते साधम श्रद्धा भक्ति। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।